हिमालय के बीचों बीच बसा हुआ सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान छूते हैं और घाटियां रंग बिरंगी जिंदगी से भरी हैं। सिक्किम नेचर लवर्स के लिए एक सैंक्चुअरी है और कल्चरल हेरिटेज का खजाना है। दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा की ऊंचाइयों से लेकर इसकी ग्लेशियल लेक्स के शांत पानी तक, सिक्किम नेचर की कला का संगीत है। घने जंगल जो कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर हैं, इसकी ढलानों को ढंकते हैं और रेयर ऑर्किड्स और इल्यूसिव रेड पैंडास की झलक दिखाते हैं। हवा ताजा और स्वच्छ चीड़ और रोडोडेंड्रन्स की खुशबू से भरी होती है, जो इंद्रियों को मोह लेती है। सिक्किम का आकर्षण इसके प्राकृतिक अजूबों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ साथ चलती हैं, जहां वाइब्रेंट फेस्टिवल्स गलियों को रंगों से रंग देते हैं और जहां के लोगों की गर्माहट आपको एक पुराने दोस्त की तरह गले लगाती है। इस जादुई भूमि के दिल में एक कहानी छिपी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है, कैप्टिवेटिंग ब्यूटी और एंड्यूरिंग ट्रेडिशंस की कहानी। स्काईलाइन पर राज करते हुए कंचनजंगा सिक्किम के गार्डियन डीटी नेचर की ग्रैंडर के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इसका बर्फ से ढका शिखर, जो अक्सर सूर्योदय और सूर्यास्त के सुनहरे रंग में डूबा रहता है, विस्मय और श्रद्धा की भावना पैदा करता है। यह पहाड़, जिसे सिक्किम के लोग पवित्र मानते हैं, स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन का प्रतीक है। हिमनदों की ऊंचाइयों से क्रिस्टल क्लियर नदियां पहाड़ों से नीचे गिरती हैं, गहरी घाटियां बनाती हैं और कई झीलों को पानी देती हैं, जो पूरे लैंडस्केप में फैली हुई है। अपने बदलते रंगों के साथ त्सोमगो लेक और दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक गुरु दोंगमर लेक न केवल पिक्चरस्क डेस्टिनेशंस हैं, बल्कि डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखते हैं। वे सिक्किम में नेचर और स्पिरिचुअलिटी के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सिक्किम के जंगल बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। घने रोडोडेंड्रन के जंगलों से, जो बसंत के मौसम में रंगों के दंगल में फूट पड़ते हैं, वाइल्ड फ्लावर से सजे अल्पाइन मेडोज तक, हर मोड़ एक नया नजारा पेश करता है। ये जंगल कई तरह के जानवरों का घर है, जिनमें इल्यूसिव स्नो लेपर्ड, प्लेफुल रेड पैंडा और कई तरह के पंछी शामिल हैं, जो इसे नेचर एंथुसियास्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग बनाते हैं। सिक्किम की महिलाएं अपने इनहेरेंट ग्रेस और शांत शक्ति के साथ राज्य के कल्चरल फैब्रिक का एक अभिन्न अंग है। उनकी सुंदरता जो अंदर से निकलती है, उनके ट्रेडिशनल अटायर से और भी बियाच जाती है, जो उनकी समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। बाखू या खो, एक फुल स्लीव्ड सिल्क रोब, जिसे फुल स्लीव्ड ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर एलिगेंटली रूप से पहना जाता है, उनकी एलिगेंट सिंप्लिसिटी का प्रमाण है। उनके परिधानों के जटिल डिजाइन और जीवंत रंग, जो अक्सर हैंडवोवन होते हैं, उनके इतिहास और मान्यताओं की कहानियां कहते हैं। सिक्किम के प्रत्येक समुदाय के अपने यूनिक पैटर्न्स और रंग हैं, जो उनके कल्चरल टैपेस्ट्री की विविधता और जीवंतता को बढ़ाते हैं। महिलाएं खुद को उत्तम आभूषणों से सजाती हैं, जो अक्सर सोने और कीमती पत्थरों से बने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। प्रत्येक पीस उनके पूर्वजों की कहानियों को सौगनाता है। अपने पहनावे से परे सिक्किम की महिलाएं अपने वार्म हॉस्पिटैलिटी और जेंटल नेचर के लिए जानी जाती हैं। वे अपनी परंपराओं की रक्षक हैं, एंशिएंट नॉलेज और स्किल्स को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। जटिल डिजाइनों की बुनाई से लेकर पारंपरिक व्यंजनों के संरक्षण तक, वे अपनी कल्चरल हेरिटेज को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेक्शन 4, A tapestry of cultures and celebrations। सिक्किम संस्कृतियों का संगम है, विभिन्न जातियों और धर्मों का एक हार्मोनियस ब्लेंड है। नेपाली, भूटिया, लेप्चा और अन्य समुदाय शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। उनकी अनूठी परंपराएं और विश्वास राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक टैपेस्ट्री में चार चांद लगाते हैं। यह विविधता उनके त्योहारों में खूबसूरती से परिलक्षित होती है, जिसे बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। लोसर तिब्बती नववर्ष, दावत और मौज मस्ती का समय है, जो रंगीन नकाबपोश नृत्यों और प्रार्थनाओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। हिंदू समुदाय के सबसे बड़े त्योहार दशहरा में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। यह परिवार के पुनर्मिलन और विस्तृत रस्मों का समय होता है। इन समारोहों के दौरान जीवंत रंग, लयबद्ध संगीत और आनंदमय नृत्य इंद्रियों के लिए एक सच्ची दावत है। सिक्किम में बिखरे हुए मठ जटिल भित्ति चित्रों से सजे हुए हैं और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं। न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र भी हैं। भिक्षु
अपने मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ शांति और शांति की भावना प्रदान करते हैं, भूमि की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाते हैं। सेक्शन 5, विमेन एट द हार्ट ऑफ सिक्किम सोसाइटी। सिक्किम के समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वे न केवल गृहिणी हैं बल्कि कमाने वाली भी हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। खेती और बुनाई से लेकर उद्यमिता और राजनीति तक वे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में समान अवसर प्रदान किए हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में उनका योगदान अमूल्य है। उनकी ताकत, लचीलापन और दृढ़ संकल्प उनके दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चाहे वह अपने घरों का प्रबंधन करना हो, अपने समुदायों में योगदान देना हो या अपने सपनों को पूरा करना हो, सिक्किम की महिलाएं एक प्रेरणा हैं। यह साबित करती हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से वे जो चाहें हासिल कर सकती हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन। सिक्किम, अ लेगेसी टू चेरिश। सिक्किम अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपके जाने के बाद भी आपके दिल में बसता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की कलात्मकता अपने लोगों की भावना के साथ मिलती है, जो एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करती है जो विनम्र और प्राणपोषक दोनों है। जैसे ही आप इसकी पिक्चरस्क घाटियों में घूमते हैं, बर्फ से ढकी चोटियों को सूर्यास्त के समय सुनहरा होते हुए देखते हैं और इसके मिलनसार लोगों से बात करते हैं, आपको एहसास होता है कि सिक्किम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भावना है। यह जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एक रिमाइंडर है, हमारी प्राकृतिक विरासत को प्रिजर्व करने का महत्व है और प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के लिए मानव भावना की शक्ति है। सिक्किम एक ऐसी यात्रा है जो आपके साथ रहती है, चेरिश करने के लिए एक याददाश्त है और इसके आलिंगन में लौटने की लालसा है, उस जादू को फिर से खोजने के लिए जो इसकी घाटियों, इसके लोगों और इसकी भावना में छिपा है।